स्वागत है आपका खबर असरदार में। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और खबर असरदार में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले दिल्ली आबकारी केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। सुनवाई से जस्टिस स्वर्णकांता अलग हो गई हैं। जस्टिस स्वर्णकांता ने शुरू की अवमानना की कार्रवाई। केजरीवाल पर आपराधिक मानहानि का केस चलेगा, दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली आबकारी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। सुनवाई से अब जस्टिस स्वर्णकांता अलग हो गई हैं। और बता दें अब आपको कि जस्टिस स्वर्णकांता ने अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। आज कई बड़ी बातें जस्टिस स्वर्णकांता ने कही। अब केजरीवाल पर आपराधिक मानहानि का केस चलेगा और क्योंकि जस्टिस स्वर्णकांता इस पूरी सुनवाई से अलग हो गई है तो अब दूसरी बेंच मामले की सुनवाई करेगी। तो ये बड़ी खबर है। परेशानी बढ़ सकती है ऐसे में अरविंद केजरीवाल की, चूंकि केजरीवाल पर आपराधिक मानहानि का केस अब चलेगा। स्वर्णकांता, जस्टिस स्वर्णकांता सुनवाई से अलग हो गई हैं। एक बार फिर बता दें आपको पूरी खबर। दिल्ली आबकारी केस से जुड़ा ये मामला है। और बता दें आपको कि क्योंकि बड़ा झटका आज केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी को लगा है। कई बड़ी बातें भी आज जस्टिस स्वर्णकांता ने कही और इस सुनवाई से जस्टिस स्वर्णकांता अब अलग हो गई हैं और अब दूसरी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। और अब बात राहुल गांधी की, जो एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी ने राहुल की विदेश यात्राओं का एक ब्यौरा पेश किया, साथ ही उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। विदेश यात्राओं को लेकर संबित पात्रा ने दावा किया कि राहुल गांधी ने पिछले 22 साल में 54 विदेश यात्राएं की हैं। और इन यात्राओं का खर्च किसने उठाया, किसने इन यात्राओं की फंडिंग की? राहुल फंडिंग का सोर्स बताएं। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को निराधार बताया है। और पब्लिक डोमेन में आया है, उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ, जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही, उसमें मस्कट और ओमान भी है। इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, विदेश नीति कोलैप्स हो चुकी है, झटके मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था को झटका मिल रहा है, कूटनीति को झटका मिल रहा है। और ये अभी राहुल जी के फॉरेन ट्रिप के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं, बस इसमें कुछ है ही नहीं। और संबित पात्रा मंत्री बनना चाहते हैं, और क्या। फिलहाल राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर बीजेपी की ओर से कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे हैं। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के सभी आरोपों को निराधार बताया। कुल मिलाकर राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर एक नई बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ईंधन संकट के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में कल से हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम शुरू होने जा रहा है। वहीं प्राइवेट दफ्तरों से भी इसकी अपील की जाएगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों स्तर पर काम किया जा रहा है ताकि ईंधन बचत हो सके। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि राजधानी दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में अब वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। सरकार पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों स्तरों पर काम कर रही है। इसके लिए मेरा भारत मेरा योगदान स्कीम शुरू की गई है। दिल्ली सरकार के फैसले के अनुसार सरकारी दफ्तरों में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। प्राइवेट कंपनियों से भी वर्क फ्रॉम होम की अपील। सरकारी अधिकारियों के ईंधन में 20% की कटौती। ईंधन बचत के लिए मेरा भारत मेरा योगदान स्कीम शुरू। हर सोमवार को अधिकारी कर्मचारी मेट्रो से आएंगे। कॉलोनी से मेट्रो तक 58 बसों को तैनात किया गया है। स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस की अपील। कोई भी पेट्रोल डीजल और ईवी गाड़ी नहीं खरीदेगी। पेट्रोल और डीजल की बचत करें। पेट्रोल और डीजल की बचत हो ताकि हमारा ईंधन की खपत कम हो। इसके लिए हमने 2 लेवल पे, एक गवर्नमेंट लेवल पे, एक प्राइवेट लेवल पे। गवर्नमेंट लेवल पे दिल्ली सरकार में 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा। 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा। और इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स में भी हर एक कंपनी, इंस्टीट्यूशन, उनको कहा जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम करें 2 दिन के लिए। ये एडवाइजरी होगी और लेबर विभाग हमारा इसकी निगरानी करेगा। यही नहीं, दिल्ली सरकार के मंत्री या अधिकारी की आधिकारिक विदेश यात्रा नहीं होगी। दिल्ली सरकार 100% भारत में बने प्रोडक्ट का ही उपयोग करेगी। सरकार लोगों को बचत करने के लिए शपथ दिलाएगी। और सीएम रेखा गुप्ता ने इस कैंपेन में दिल्ली के हर नागरिक से जुड़ने की अपील भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नीट पेपर लीक मामले में मनी ट्रेल का बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने शुरुआती जांच में पाया कि नीट का एक पेपर 10 से 15 लाख रुपए में बिका। खुद आरोपी का बेटा भी इसमें नीट पेपर का अभ्यर्थी था और मनी ट्रेल में शामिल भी था। ये सीबीआई ने अब तक 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अलग अलग राज्यों की पुलिस ने 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने मनी ट्रेल जांच शुरू कर दी है। अभी तक की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। आरोपियों और अभ्यर्थियों के बीच 10 लाख रुपए की मनी ट्रेल का खुलासा हुआ है। आरोपियों ने छात्रों को दावा किया था कि असली परीक्षा के 180 में से करीब 150 सवाल उनके दिए मॉक पेपर से मैच करेंगे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पेपर मैच होने की पुष्टि से पहले 30,000 रुपए एडवांस किए जाने के भी सबूत मिले हैं, जिनकी ऑनलाइन पेमेंट की गई। दिनेश का बेटा, जो खुद नीट अभ्यर्थी है, कथित तौर पर पहले से पेपर आने की जानकारी रखता था। सूत्रों के मुताबिक दिनेश के बेटे ने संभावित लाभार्थियों को जोड़ने और पैसे रिकवर करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। राजस्थान से गिरफ्तार नीट केस में आरोपी मांगीलाल और दिनेश बिमवाल की नई तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में मांगीलाल और उसका भाई दिनेश बिमवाल राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ नजर आ रहे हैं। आरोपी मांगीलाल और दिनेश के परिवार से पिछले साल 5 बच्चे डॉक्टर बने हैं। नीट यूजी की 2025 की परीक्षा में मांगीलाल के परिवार से 5 लोगों का चयन हुआ। इसमें मांगीलाल का एक बेटा, उसके भाई की एक बेटी और बहन की 2 बेटियां शामिल हैं। आरोपी की पत्नी ने पेपर खरीदने या बेचने के आरोपों से इनकार किया है। कहा गया आरोप ये है कि आपके पति ने पेपर जो खरीदा था पेपर माफियाओं से, आपके बच्चे को दिया उन्होंने, बच्चे ने परीक्षा दी उससे। नहीं, ये कोई नहीं है। मैं पढ़ाने वाली, मेरे बच्चे को मैं हूँ ना ध्यान रखने वाली। किसी का कहने का क्या है। आप सिक्कर में साथ में ही थे? हाँ, साथ में रहती थी। मेरे बच्चों को पढ़ाने में मैं ही तो हूँ। ऐसे कुछ भी नहीं है सर, ऐसे कुछ भी। आपके बच्चों ने नहीं, पति ने बेचा? नहीं, पति का हमारा क्या कमी है हमारे पास जो हम ऐसे पेपर बेचेंगे? कुछ ही नहीं है हमारा सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ जानती हूँ इस चीज को। पिछली बार 4 बच्चों का आपके परिवार में सिलेक्शन हुआ, पढ़कर हुआ उनका? हाँ, 3-4 साल से मेहनत करा के लाए हैं हम। 3-4 साल घर छोड़ा है हमने यहाँ से पढ़ाने के लिए बच्चों को। सीबीआई ने अब तक 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग राज्यों की पुलिस ने 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। पेपर लीक और रद्द होने के बाद नीट यूजी 2026 की परीक्षा दोबारा जून 2026 के अंतिम सप्ताह या जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में करवा सकता है।
हालांकि एनटीए ने अभी तक आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं की है, लेकिन नई परीक्षा का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18